खबरें सामने आ रही है कि बीजेपी में अंदरूनी कलह की ये खबरें सामने आ रही है। उम्मीदवारों के नाम बदले गए हैं। बिल्कुल, देखिए इससे पहले जानकारी ये सामने आ रही थी कि लगातार जो मंथन तो जारी है, लेकिन सांसद जिस तरीके से टिकट वितरण हो रहा था उस प्रक्रिया को लेकर नाराज थे और यही वजह भी है कि जो टिकट वितरण हुआ था उसमें देरी आ गई थी। आखिरी जो लिस्ट आई थी, जो 18 उम्मीदवारों की लिस्ट थी, वो काफी देर से सामने आई थी। इसके अलावा जो पहले भी 232 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किया था, उसमें भी कई नामों को लेकर आपत्ति थी, बकायदा शिकायत भी की गई थी। जानकारी ये भी सामने आई थी, नाराज जो सांसद हैं उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा से भी इस बात की शिकायत की थी, गलत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा रहा है। कल जो आखिरी लिस्ट आई है देर रात, उसके बाद जानकारी सामने आई है कि कुछ वार्ड पर जब वहां प्रत्याशी सिंबल लेने पहुंचे थे, उन्हें सिंबल नहीं दिया था और कल ही जो बदलाव है वो भी दिखने को मिला है। जो वार्ड की जानकारी सामने आ रही है, इसमें 155 हरौली का है, 160 सरदुल्ला का है, 104 जनकपुरी साउथ है, 136 मधु विहार है, 35 वार्ड मुंडा का है और 218 वार्ड है और 100 वार्ड फतेह नगर भी इसमें शामिल है। तो ये जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर ये आपसी कलह नहीं थमा तो इसका असर साफ तौर पर आने वाले जो निगम चुनाव है उस पर भी देखने को मिल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कल ही प्रदेश अध्यक्ष ने नए जो जिला अध्यक्ष हैं उनको नियुक्ति की थी। वो इसलिए की थी क्योंकि कुछ जिला अध्यक्ष जो हैं वो चुनाव में इस बारी निगम में चुनाव लड़ रहे हैं या उनके पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, इसलिए 6 नए जो जिला अध्यक्ष हैं उन्हें कार्यभार सौंपा गया था। और आज अभी कुछ देर पहले खुद आदेश गुप्ता के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें वो जो नियुक्तियां की गई थी उसे निरस्त कर दिया गया। जी प्रणय, जिस तरीके से एक तरफ तो केजरीवाल सरकार की तरफ से और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में आपस में ही मुद्दों को लेकर खींचतान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के अंदर ये अंदरूनी कलह भी देखने को मिली है। ऐसे में एक सवाल अहम हो जाता है कि जिन उम्मीदवारों के नाम बदले हैं, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है या खुलकर विरोध किया गया है? देखिए, जिनके पहली तो बात यह है कि बीजेपी इस पर खुलकर बोल भी नहीं रही है। बीजेपी ने कोई भी मीडिया में कोशिश की है कि किसी भी तौर पर एक खबर ना निकल सके, क्योंकि इससे पार्टी की ही किरकिरी हो रही है। आपने एक व्यक्ति के नाम की घोषणा कर दी और फिर जब वो सिंबल लेने आ रहा है तो आप उसे टिकट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसकी शिकायत आला कमान से कर दी गई है। तो आखिर आपने ऐसे नामों को चुना ही क्यों? क्या पहले ही जो बैठकों का मैराथन चल रहा था तब नामों पर चर्चा नहीं हुई थी? तो फिर जब नाम डिक्लेयर हो गया उसके बाद बदलना निश्चित तौर पर पार्टी के लिए एक बड़ी फजीहत का काम होता है। तो उसी से बचने के लिए बीजेपी ने ऑफिशियली भी इस जानकारी को मीडिया के सामने नहीं रखा है और न ही इस पर ऑन द कैमरा कोई बोलता हुआ नजर आ रहा है।